Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and e-taught tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Online Classes and e-taught tricks. I hope that all of you are doing well. I am Mir Sawad Ahmad and I will teach you the course Computer Science. In today's course, I will discuss about computer and its operation. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। सही, तो कंप्यूटर की डिफिनीशन समझने के लिए हमने इन्हीं कंप्यूटर के वर्ड पे फोकस करना है। इसी से ही कंप्यूटर की डिफिनीशन निकलेगी। तो कंप्यूटर जो है ये निकला है वर्ड कंप्यूट से, जिसकी मानी है हल करना। अगर हम कंप्यूट के साथ लास्ट में आर लिख ले तो एक कंप्यूटर बन जाता है, और कंप्यूटर की मानी बन जाएगी हल करने वाला। हल करने वाला, ये सिमिलरली ऐसे ही अल्फाज कुछ हुए कि लाइक प्ले। अगर प्ले के साथ हम लिख ले लास्ट में ई आर, प्लेयर, तो उसकी मानी चेंज हो जाती है। लाइक प्ले की मानी है खेलना, और जब ई आर हम लास्ट में उसके साथ लिख ले तो वो बन जाती है प्लेयर, और उसकी मानी टोटल चेंज हो जाती है, और फिर उसकी मानी बन जाती है खेलने वाला। सिमिलरली कंप्यूट से कंप्यूटर, और कंप्यूट की मानी है हल करना, तो कंप्यूटर की मानी बन जाती है हल करने वाला। तो अभी इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वर मशीन और डिवाइस। तो इस सॉल्वर जो है इधर से निकला है कंप्यूट से, लेकिन इस डिफिनीशन में एक लफ्ज दूसरा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक। हमने कंप्यूटर को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं कहा? तो इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस पे आते हैं। सही, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो वो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं जस्ट एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स को। किस चीज को? इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में या इलेक्ट्रिकल में हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस चीज को? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरी डिफरेंस की बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो सर्किटरी होते हैं यानी जो चिप लगे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। कौन से मटेरियल्स? सेमीकंडक्टर्स। इसके सर्किट में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लगे होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो मटेरियल, जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के सर्किट में जो मटेरियल्स लगे होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, पेवर कंडक्टर्स। सही है। जो थर्ड डिफरेंस है दोनों के दरमियान, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोलेबल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है
सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से ही कंट्रोलेबल है। इसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात कर ले तो यह भी कंडक्टर्स मटेरियल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है वो कंट्रोलेबल नहीं होती। सिंपल लिख लेंगे कि इज नॉट कंट्रोलेबल। सही। ये हो गई मेन डिफरेंसेस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दरमियान। अभी आते हैं अपनी डिफिनीशन की तरफ। कंप्यूटर, हमने यहाँ पे लिखा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो किस लिए कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है जो इसकी सर्किट्स होती है उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लगे होते हैं। सही। तो कंप्यूटर की जो सर्किटरी होती है, जो चिप इसमें लगे होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स लगे होते हैं। इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर की ऑपरेशन की तरफ। तो ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो मेन फोर जो है स्टेप्स में होती है। द फर्स्ट वन इज इनपुट ऑपरेशन, द सेकंड वन इज processing operation, the third one is storage operation, and the last and fourth one is output operation. So one by one हम जो है अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो इनपुट ऑपरेशन होती है इसमें हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा एंटर कर देते हैं। इनपुट ऑपरेशन में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा एंटर कर देते हैं। सही है। तो इस डिवाइसेस में हमारे पास मेन जो है कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड के साथ साथ जो माउस है वो भी इनपुट डिवाइसेस में होती है। सही। तो इनपुट ऑपरेशन में हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा एंटर कर देते हैं। तो इसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अभी प्रोसेसिंग ऑपरेशन एक ही काम मेन काम है इसका। जो इनपुट डेटा होते हैं हम कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट कर देते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू आउटपुट। सही। तो ये मेन चीज इसमें क्या है? इसमें है सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू इसका काम क्या है? इनपुट डेटा को या इनपुट इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू आउटपुट डेटा। सही। इसके बाद है स्टोरेज ऑपरेशन। तो स्टोरेज ऑपरेशन में जो डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को उसको स्टोर कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज। जब हम फ्यूचर में किसी डेटा को दोबारा यूज यानी रीयूज करना चाहे तो फिर वो डेटा हम यूज कर सकते हैं। और इस स्टोरेज ऑपरेशन में मेन चीजें जो है वो स्टोरेज की होती है। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ये फिर आगे जो है हम डिटेल में पढ़ लेंगे। सही है। लाइक इसमें जो है जो हमारे पास जो रैम होती है रैम और रोम, ये फिर आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हार्ड डिस्क होते हैं ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है। सही है। फिर इसके बाद आता है आउटपुट ऑपरेशन। तो आउटपुट ऑपरेशन में हमें इन आउटपुट मिलता है। जो इनपुट डेटा होती है उसकी आउटपुट मिलती है। सही। तो वो यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑपरेशन में जो डेटा प्रोसेस होती है तो इसकी रिजल्ट में है हमें जो है आउटपुट डेटा मिलता है। प्रोसेसिंग से हमें फिर आउटपुट मिलता है, लेकिन आउटपुट जो है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस पे मिलते हैं। सही। आउटपुट डिवाइसेस लाइक जो मेन स्क्रीन होती है मॉनिटर, उस पे हमको जो है वो शो कर देती है आउटपुट डिवाइस को। सही। आउटपुट डेटा को मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। लाइक मॉनिटर, इसके साथ स्पीकर, प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। स्पीकर जो है हमें ऑडियो की फॉर्म में जो है आउटपुट देती है और मॉनिटर पे हमें जो है वो मिल रही होती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।